अच्छा, टू स्टार्ट विद कि हमारा आज की हमारी लैब किस सवाल से वो है जॉइनिंग टेबल्स की, या हम लोगों ने जॉइंस होते क्या हैं, क्यों परफॉर्म करते हैं, और उसको कितनी तरह के जॉइंस होते हैं, कौन सा जॉइन कब यूज़ करना है और किस लिए फिजिबिलिटी होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। जॉइनिंग टेबल्स का कॉन्सेप्ट अपार्ट के हम लोगों ने पिछले लैब्स के अंदर जितनी भी चीज़ें की थी वो हम लोग सारी की सारी एक ही टेबल से डेटा को रिट्रीव करने का काम कर रहे थे, सही। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक वक्त में सिर्फ एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मौजूद हो। आप लोगों ने थ्योरी के अंदर नॉर्मलाइजेशन पढ़ी हुई है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोग एंटिटीज आइडेंटिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेटा, जिस तरह से हम लोगों को मैनेज करना है। फिर हम उसको नॉर्मलाइज करके थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक लेके आते हैं, या अगर उसके बाद भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम BCNF तक जा सकते हैं। खैर, टू एनालाइज की जॉइनिंग ऑफ टेबल्स होता क्या है, बेसिकली हम लोग मल्टीपल सोर्सेस से डेटा को फेच करना चाह रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि कौन सा कोलैबोरेटिव या सेम जो है साइमल्टेनियसली हमारे पास कौन सा डेटा कॉन्साइड कर रहा है, और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को मल्टीपल टेबल से जब फेच करनी होती है तो हम लोग मल्टीपल टेबल्स एक दो दो से ज्यादा टेबल्स के दरमियान जॉइंस लगाते हैं ताकि हम लोग रिलेटिव इंफॉर्मेशन मल्टीपल जगहों से रिट्रीव कर सकें। अच्छा, टू स्टार्ट विद कि हमारे पास कितनी तरह के जॉइंस होते हैं, तो हमारे पास मेजरली तीन तरह के चार तरह के जॉइंस होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ जॉइंस होते हैं। जैसे इनर जॉइन है, इनर जॉइन का एक और नाम होता है इक्वी जॉइन। ठीक है, किस तरह से यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं और किस तरह से उसका क्या सिंटेक्स है वो अभी हम लोग देख लेंगे। इसी तरीके से मेजरली अगर कैटेगराइज करूँ तो एक आउटर जॉइन होता है, और अगर आउटर जॉइन को हम लोग कैटेगराइज करें, फर्दर कैटेगराइज करें, तो हमारे पास तीन तरह से कैटेगराइज होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, और फिर फुल आउटर जॉइन हमारे पास एक होता है। इसी तरह से हमारे पास क्रॉस जॉइन होता है, और एक हमारे पास सेल्फ जॉइन होता है। नेचुरल जॉइन भी होता है, लेकिन नेचुरल जॉइन क्योंकि हमारी लैब के अंदर नहीं है तो हम उसको कवर नहीं करेंगे। हम मेजरली इन्हीं 5 जॉइंट्स को कवर करेंगे और उसको एक्सटेंसिवली देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कौन से जॉइंट कहाँ यूज किया जाता है और उसका पर्पस क्या है। अब अगर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, अगर तुम इससे समझना चाहो तो इससे समझ लो, वरना मैं अपने जो हमारे SQL प्लस के टेबल्स हैं मैं उनसे भी समझा सकता हूँ आपको। वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टू स्टार्ट विद, अभी देखो अगर आप यहाँ पे, तो एक वक्त में मेरे पास जो एम्प्लॉय का टेबल था वो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शो कर दी है। ठीक है, लेकिन क्या मुझे ये पता है कि ये एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम कर रहा है वो डिपार्टमेंट है कौन सा और वो कहाँ सिचुएटेड है, वो कहाँ मौजूद है वो वाला डिपार्टमेंट? नहीं, ये हमारे पास नॉर्मलाइज टेबल है, तो ये एम्प्लॉय के टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वेयर एज अगर मैं डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स भी आ गए। ठीक है, अब आपका मैनेजर आपसे ये कहता है कि मुझे हर एम्प्लॉय का नाम, उसकी जॉब और उसके डिपार्टमेंट का नाम और उसकी लोकेशन पता करके बता दो। मतलब मेरी मैनेजमेंट सिस्टम में से मुझे एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट करके ला दो जो एम्प्लॉय का नाम दे रही हो, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन दे रही हो, उसका डिपार्टमेंट का नाम दे रही हो, और ये भी बताए कि उसका डिपार्टमेंट कहाँ मौजूद है या कहाँ सिचुएटेड है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब आपके पास क्योंकि डेटा नॉर्मलाइज्ड है तो वो अलग अलग एंटिटीज के अंदर पड़ा हुआ है। अगर अभी आप यहाँ पे देख लो, अगर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की जॉब की डिस्क्रिप्शन तो मौजूद है, लेकिन डिपार्टमेंट की डिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर मौजूद है, मेरे पास एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। सही, यहाँ तक की बात। अब मुझे ये बताओ कि ये कैसे पता चलेगा कि जो स्मिथ है वो उसका डिपार्टमेंट रिसर्च का है। अगर एक जो चीज हम कॉमन देख रहे हैं दैट इज डिपार्टमेंट नंबर विच इज कॉमन इन बोथ द
टेबल्स। अगर हम इन दोनों डिपार्टमेंट नंबर्स के ऊपर मैच ऑपरेशन परफॉर्म करें, मतलब कि अगर जहां पर डिपार्टमेंट नंबर 7369 के रिकॉर्ड का मैच होता है डिपार्टमेंट के टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के साथ, वो वाली कोइंसाइडिंग रो हमारे पास रिट्रीव हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये साइमल्टेनियसली एक ही रिकॉर्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई। सही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब मुझे मल्टीपल टेबल से डेटा रिट्रीव करना होता है, तब हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम दो टेबल्स के बीच में जॉइन लगाएं। जॉइन लगाने के लिए हमें ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि दोनों टेबल्स के अंदर से करेक्ट इंफॉर्मेशन आए। जैसे स्मिथ की मैंने बात की, तो स्मिथ डिपार्टमेंट नंबर 20 का है, तो स्मिथ के आगे डिपार्टमेंट नेम रिसर्च आना चाहिए, अकाउंटिंग सेल्स ऑपरेशन में से कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है। फॉर दैट पर्पज आई नीड टू आइडेंटिफाई एन ऑपरेशन, आई नीड टू आइडेंटिफाई एन एट्रीब्यूट on which I can perform an operation of equality in both the tables and retrieve a coinciding row, a coinciding record which represents the complete information of that row। सही। फॉर दैट पर्पज मैं यहाँ पे सबसे पहला सबसे सिंपल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन आप लोगों को इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। कि मैंने अभी तक जो बात की, मैंने कहा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब कॉमा डिपार्टमेंट नेम कॉमा लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। इन दो टेबल के अंदर ये चारों एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, मैंने सिंपली ये चीज लिख दी। ठीक है। दोनों टेबल्स को, दोनों की सोर्स मैंने आइडेंटिफाई कर दी फ्रॉम के क्लॉज के अंदर विद कॉमा सेपरेशन। ठीक है। अभी जो मैंने आपसे बात की थी कि कॉन्साइडिंग रो के कॉन्साइडिंग रिकॉर्ड्स, करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेरे पास रिट्रीव होनी चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे एक किसी एट्रीब्यूट के ऊपर, एक कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर जो दोनों टेबल्स में कॉमन है, उसके ऊपर इक्वालिटी का चेक लगाने की जरूरत है कि जहां पर दोनों के डिपार्टमेंट नंबर मैच हो, वो वाली करेक्ट इंफॉर्मेशन उस रिकॉर्ड के साथ शो होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डेप्थ डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। सही है। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर है उसको मैच करो डिपार्टमेंट के टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से, और मेरे पास एक आउटपुट रिटर्न ला दो। अब अगर आप देखो, चलो इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर कर देता हूँ। अगर नंबर मेंशन कर देता हूँ। सही। और मैं कहता हूँ एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अच्छा, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इसलिए लिखा क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय के टेबल में मौजूद है और डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के टेबल में मौजूद है। अगर मैं एम्प्लॉय मेंशन नहीं करता तो ऑरेकल के लिए एम्बिग्युइटी क्रिएट हो जाती कि भाई ये डिपार्टमेंट नंबर जो तुमने मेंशन किया है अपनी सेलेक्ट के क्लॉज के अंदर, वो कौन से टेबल से मुझे फेच करके लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे उसको बता दिया कि एम्प्लॉय के टेबल के डिपार्टमेंट नंबर को लेकर आओ। सही है। अच्छा, मैंने ऐसा किया क्यों है मैं आपको भी बता देता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेप्थ। सही है। अब अगर देखो तो क्लर्क, जो क्लार्क एम्प्लॉय है, फर्स्ट रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, क्लार्क एम्प्लॉय है, वो डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर काम करता है। ठीक है। उसकी जॉब मैनेजर है, हमें पता है वो एक ही टेबल से आ रही है, तो उसको हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही जगह से आ रही है तो सेम ही है। अब देखो मैंने एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी डिपार्टमेंट नंबर के अंदर ऊपर वाली क्वेरी में। ठीक है। इस क्वेरी के अंदर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब क्रॉस चेक करने के लिए मैंने नीचे एक क्वेरी लिख दी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर, कि भाई अगर डिपार्टमेंट नंबर 10 जो कि डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर मौजूद है, उसके आगे डिपार्टमेंट नेम क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग, यहाँ भी अकाउंटिंग लिखा हुआ है, उसकी लोकेशन क्या आ रही है, न्यूयॉर्क, यहाँ भी न्यूयॉर्क की है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा ज्वाइन सही तरह से इंप्लीमेंट हुआ है, और जो कॉमन एट्रीब्यूट मैंने इन दोनों टेबल्स के दरमियान चूज किया था, उसकी वजह से मेरे पास एक करेक्ट इंफॉर्मेशन, एक कंप्लीट रिकॉर्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास रिट्रीव सही तरह से होकर आ रही है। यहाँ तक की बात क्लियर? किसी को इक्वी जॉइन के अंदर कोई मसला? अच्छा, इक्वी जॉइन को मैंने इस तरह से लिखा है, इसके अंदर एक और तरीका भी होता है। अच्छा तरीका क्या होता है? अच्छा तरीका ये भी हो सकता है
कि मैं लिखूं ईच एंड एवरीथिंग सही तरह से मेंशन करूं, ठीक है। कैसे? जैसे सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय डॉट जॉब कॉमा एम्प्लॉय dot depth number comma depth dot depth number comma depth dot dname comma depth dot location from employee comma depth where employee dot depth number is equal to depth dot depth number। सही है। अब यहाँ पे मैंने कंप्लीटली स्पेसिफाई कर दिया, एक्सप्लिसिटली मैंने स्पेसिफाई कर दिया कौन सा एट्रीब्यूट किस टेबल से जाके फेच करके लेके आना है, ठीक है। अच्छा, एम्बिगुअसली डिफाइंड कौन सा? अच्छा, कॉलम लाइन नंबर 1 कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड एम्प्लॉय कॉमा लगा दिया मैंने डॉट की जगह पे, ऐसा ही है। जबरदस्त यार, ग्रेट। मैंने कॉमा लगा दिया यहाँ पर और अब मैंने कोई सही कर ली। ये कौन सा आप थे जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया इतनी जल्दी? नाइस, खैर अच्छी बात है, समझ रहे हो, देख रहे हो चीजें। अच्छा, मैंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड आप लोगों के सामने इसलिए ला के रख दिए ताकि आप लोगों को ये एम्बिग्युइटी खत्म हो जाए कि रिकॉर्ड किस तरह से चल रहा है, ठीक है। नाउ अब देखो, एम्प्लॉय डेप्ट इतने बड़ी बड़ी चीजें मैं लिख रहा हूँ, इतनी बड़ी क्वेरी हो गई, जबकि इतनी बड़ी क्वेरी है नहीं, सही है। तो मैं इसका एलियस नेम भी दे सकता हूँ, टेबल एलियस भी मैं मेंशन कर सकता हूँ। कैसे? बहुत आसान सी चीज है, मैं आगे लेके चलता हूँ। ये चीज यहाँ तक की क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? इक्विजॉइन क्लियर है? इक्विजॉइन क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक की बात। आपकी आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज बहुत कट रही है, तो होपफुली रिकॉर्डेड के अंदर तो आ ही जाएगी। लेकिन इक्विजॉइन क्लियर है? मैंने सिर्फ इतनी सी बात पूछी है अभी। अच्छा, चले। फर्दर मोर मैं टेबल एलियस का बता रहा था कि टेबल एलियस हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं ऊपर वाली क्वेरी को ही जरा सा मॉडिफाई करूंगा, दैट इज एम्प्लॉय की जगह पे मैं कहता हूँ जो एम्प्लॉय के टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं मैं उनको ई से रेफर कर रहा हूँ, और जो बहुत सिंपल सी चीज मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ एम्प्लॉय को मैंने ई से रेफर करूंगा और डिपार्टमेंट को मैं डी से रेफर करूंगा। तो नाउ फॉर दैट पर्पज अब मेरे लिए आसानी क्या हो जाएगी, मैं ई एम्प्लॉय लिखने की जगह मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ ई लिखूंगा जहां जहां मेरे पास एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हैं, और जहां जहां डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं मैं उनको क्योंकि डी से रेफर कर रहा हूँ तो मैंने उन्हें सेलेक्ट के क्लॉज के अंदर मैंने डेप्थ को रिप्लेस कर दिया डी से। अच्छा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं ई और डी से ही रिप्लेस करूं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी टेबल एलियस दे सकते हैं और आसानी से अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर देखो तो सेम रिजल्ट ही आ रहा है आपके पास, ठीक है। और सिर्फ क्वेरी थोड़ी सी साफ सुथरी हो गई, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन आ रही है। क्लियर है? इक्वी ज्वाइन यहाँ तक कि क्लियर हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह जनरेट कर रहा हूँ, तो आप लोग सब जल्दी से उसमें ज्वाइन कर लेना। हम लोग इनर ज्वाइन को देख लेते हैं कि इनर ज्वाइन को किस तरह से लिखा जाता है और वो किस तरीके से सबसेट्स क्रिएट करके लेके आ रहा होता है, ठीक है।